नमस्कार दोस्तों, मनो शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रभाषा हिंदी। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। स्टॉप। अगर हम भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी की हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। स्टॉप। यह बात राष्ट्रपिता कहा द्वारा कही जाती है। स्टॉप। हिंदी, बंगला कौमा, उर्दू कौमा, पंजाबी कौमा, तेलुगु कौमा, तमिल कौमा, कन्नड़ कौमा, मलयालम कौमा, उड़िया इत्यादि भारत के संविधान द्वारा राष्ट्र की मान्य भाषाएं हैं। स्टॉप। इन सभी भाषाओं में हिंदी का स्थान सर्वोपरि है, कौमा, क्योंकि यह भारत की ही राजभाषा भी है। स्टॉप। राजभाषा वह भाषा होती है, कौमा, जिसका प्रयोग किसी देश में राजकाज को चलाने के लिए किया जाता है। स्टॉप। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। स्टॉप। इसके बावजूद कामकाज में अब तक अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। स्टॉप। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा तो है, कौमा, किंतु इसे यह सम्मान सिर्फ सैद्धांतिक रूप में प्राप्त है, कौमा। वास्तविक रूप में राजभाषा का सम्मान प्राप्त करने के लिए इसे अंग्रेजी से संघर्ष करना पड़ रहा है। स्टॉप। पैरा। वाल्टर कैनिंग ने कहा था, विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र की राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दासता है। स्टॉप। एक विदेशी भाषा होने के बावजूद अंग्रेजी में राजकाज को विशेष महत्व दिए जाने और राजभाषा के रूप में अपने सम्मान को प्राप्त करने हेतु हिंदी के संघर्ष का कारण जानने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी की संवैधानिक स्थिति को जानना होगा। स्टॉप। संवैधानिक के अनुच्छेद 343 के चरण 1 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। स्टॉप। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप, कौमा, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। स्टॉप। खंड 2 में यह उपबंध किया गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 26 जनवरी 1965 तक राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान किया जाने का कारण यह था कि भारतवर्ष 1947 से पहले अंग्रेजी के अधीन रहा था और तत्कालीन ब्रिटिश शासन में यहाँ इसी भाषा का प्रयोग राजकीय प्रयोजन के लिए होता था। स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अचानक राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था, कौमा, इसलिए वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से अंग्रेजी के प्रयोग के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया और यह तय किया गया कि इन 15 वर्षों में हिंदी का विकास कर सके राजकीय प्रयोजनों को उपयुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ये 15 वर्ष पूरे होने से पहले ही हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का दक्षिण भारत के कुछ स्थायी राजनीतिज्ञों ने व्यापक विरोध करना प्रारंभ कर दिया। स्टॉप। देश की सर्वमान्य भाषा हिंदी को क्षेत्रीय लाभ उठाने के ध्येय से विवादों में घसीट लेने को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं
कहा जा सकता। स्टॉप। पैरा। भारत में अनेक भाषाभाषी लोग रहते हैं। स्टॉप। भाषाओं की बहुलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के संविधान में 22 प्रकार की भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। स्टॉप। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और बांग्ला भाषा दूसरे स्थान पर विराजमान है। स्टॉप। इसी तरह तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम मराठी इत्यादि भाषाएं बोलने वाली की संख्या भी काफ़ी है। स्टॉप। भारत की भाषाओं की बहुलता के कारण भाषाई वर्चस्व की राजनीति से भाषावाद का रूप धारण कर लिया है। स्टॉप। इस भाषावाद की लड़ाई में हिंदी को नुकसान उठाना पड़ रहा है और राजनीतिज्ञ इसको इसका वास्तविक सम्मान दिए जाने का विरोध करते रहे हैं। स्टॉप। पैरा। देश की अन्य भाषाओं के बदले हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का यह कारण है कि यह भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के साथ साथ देश की एकमात्र संपर्क भाषा भी है। स्टॉप। ब्रिटिश काल में पूरे देश में राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता था। स्टॉप। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है किंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह महसूस किया कि हिंदी एक ऐसी भारतीय भाषा है जो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है और देश के विभिन्न भाषाभाषी भी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिंदी का सहारा लेते हैं। स्टॉप। हिंदी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं के हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। स्टॉप। हिंदी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। स्टॉप। इसकी लिपि देवनागरी है जो अत्यंत सरल है। स्टॉप। पंडित राहुल सांकृत्यायन के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति है। यह भारत की एक ऐसी राष्ट्रभाषा है जिसमें पूरे देश में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूरी क्षमता है। स्टॉप। पैरा। आजकल पूरे भारत में सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप ही इंग्लिश का प्रयोग किया बढ़ा है। स्टॉप। इसके कई कारण हैं। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति हुई है। स्टॉप। अधिकतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं और विद्यार्थियों के अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है। स्टॉप। इस कारण से विद्यार्थी हिंदी में पूर्णतः निपुण नहीं हो पाते। स्टॉप। वहीं अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त युवा हिंदी में बात करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने को बाध्य होते हैं क्योंकि हिंदी भारत में आम जन की भाषा है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त आजकल समाचार पत्रों एवं टेलीविज़न के कार्यक्रमों में भी ऐसी ही मिश्रित भाषा प्रयोग में लाई जा रही है इन सब का प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। स्टॉप। पैरा। हिंदी देश की संपर्क भाषा तो है ही इसे राजभाषा का वास्तविक सम्मान भी दिया जाना चाहिए जिससे कि यह पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा बन सके। स्टॉप। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कही यह बात भी प्रासंगिक है कि जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है
वह उन्नत नहीं हो सकता। स्टॉप। अतः आज देश के सभी नागरिकों को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि वे हिंदी को स्नेह अपनाकर और सभी कार्यों में इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर इसे व्यावहारिक रूप से राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करेंगे। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।